Hello learners, my name is Ankur Bhardwaj and today I am going to teach you the topic psychosocial development by Ankur sir. So without wasting time इस topic को start करते हैं. Right now I am sharing my screen. So learners, basically beginning from the present slide, what do we have? Psychosocial development by Ankur sir. So I am going to मैं बताऊंगा कि हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो उनकी थ्योरी थी एरिक्सन के द्वारा जो उन्होंने दी थी साइकोसोशियल डेवलपमेंट. फिर उसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जितने भी उनकी दैट ऑल दैट स्टेजेस उन्होंने बताया था दैट एलैबोरेटेड ही अबाउट. सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सी दिस थ्योरी. गिव मी अ सेकंड. आई एम टेकिंग द पेन राइट नाउ. ओके, सो बिगिनिंग दिस theory right now. Okay, psychosocial development by Ankur sir. Psychosocial development of Erikson. Child development and pedagogy, psychosocial development of Erikson. Erikson developed this theory in the 1950 century as an improvement on Sigmund Freud psychosocial stages. एरिक्सन ने इस थ्योरी को डेवलप किया था 1950 में एज एन इम्प्रूवमेंट. मतलब किसके इम्प्रूवमेंट के द्वारा, किसके इम्प्रूवमेंट के बाद बेसिक आफ्टर विच इम्प्रूवमेंट ऑन सिगमंड फ्रूड जो कि साइकोसोशल स्टेजेस ये थे. सिगमंड फ्रूड इनको आप जानते भी हैं, वाज द ओरिजिनेटर of साइको एनालिसिस. ओरिजिनेटर थे माना जाता है इनको. ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रूड. तो इन्होंने इस थ्योरी को एरिक्सन ने कब डेवलप किया? इम्प्रूवमेंट, उसमें एक तरीके से सुधार करके सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की थ्योरी को इम्प्रूव करके. एरिक्सन एक्सेप्टेड मतलब उन्होंने स्वीकारा मैनी ऑफ फ्रूड थ्योरी इंक्लूडिंग द ईड, जिसमें से ईड, ईगो और सुपर ईगो थे. ये फ्रूड की थ्योरी की एक तरीके से उन्होंने जैसे बताया था ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में. फ्रूड इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी रिप्रेजेंटेड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. तो फ्रूड ने एक तरीके से इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी रिप्रेजेंटेड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, रिजेक्टेड फ्रूड अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब पर्सनालिटी सोल्वी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी. तो उन्होंने एक तरीके से उसको रिजेक्ट किया था. किसने? एरिक्सन ने. कि जो फ्रूड के द्वारा बताया गया कि पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, वो सिर्फ सेक्सुअलिटी के बारे में बताया गया. दिस स्टेट्स दैट ऑल मेंटल इलनेस कैन बी ट्रेस्ड टू अर्ली एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड. ये बताता है, दिस स्टेट्स बताता है दैट ऑल मेंटल इलनेस, जितने भी मानसिक एक तरीके से विकार होते हैं, कैन बी ट्रेस्ड टू अर्ली एक्सपीरियंस, उनको एक तरीके से जाना जा सकता है प्राथमिक अनुभवों में ही इन चाइल्डहुड, बच्चों में. अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एरिक्सन के अनुसार एक्सपीरियंस इन अर्ली चाइल्डहुड इज इम्पोर्टेंट. बच्चों में जो अर्ली चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है. बट द इंडिविजुअल ऑल्सो डेवलप विद अ सोशल कॉन्टेक्स्ट. लेकिन जो इंडिविजुअल होते हैं वो इसको सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी सामाजिक कंटेक्स्ट के साथ भी एक तरीके से उसको डेवलप करते हैं. ही सेड दैट पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, उन्होंने बताया कि किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व डेवलप्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन. वो डेवलप कब होता है? वो डेवलप होता है रेजोल्यूशन के बेसिस पे ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट, सामाजिक कन्फ्लिक्ट के अनुसार. द बिहेवियर विच इज सोशली अप्रिशिएटेबल, और जो ऐसा बिहेवियर जो एक तरीके से सामाजिक तरीके से अप्रिशिएट किया जा सकता है. एंड द बिहेवियर विच इज नॉट डिजायरेबल, और ऐसा बिहेवियर जो कि डिजायरेबल नहीं है, यानी जो कि एक तरीके से डिजायरेबल यानी जाना जाता है कि जो लाना नहीं चाहते, मतलब अपने बिहेवियर में नहीं लाना चाहते. टू फॉलो सोशली एट अ सर्टेन एज, उसको सोशली सर्टेन एज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता. द मेन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर सोशल डायलेमा. उसमें से जो मेन विवाद के सोर्सेस यानी स्रोत थे वो थे सोशल डायलेमा, सामाजिक कंफ्यूजन, कंपटीशन जो प्रतिद्वंदी की भावना, परसिस्ट injustice and misperception. एरिक्सन बिलीव दैट चाइल्डहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. एरिक्सन का ये मानना था कि बच्चों में ये काफी महत्वपूर्ण होता है पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना. पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना यानी व्यक्तित्व का एक तरीके से डेवलप करना, या आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का विकास होना. एंड अनलाइक फ्रूड, लेकिन इन कंट्रास्ट टू फ्रूड यानी सिगमंड फ्रूड की बात चल रही है यहाँ पे. सिगमंड फ्रूड फेल्ट दैट पर्सनालिटी कंटिन्यू टू डेवलप बियॉन्ड 5 years old. उनका ये मानना था कि पर्सनालिटी चलती रहती है बियॉन्ड 5 years old, मतलब 5 साल की उम्र के बाद. इन हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, और उनकी इन्फ्लुएंशियल बुक थी
चाइल्डहुड और सोसाइटी, जो कि 1950 में आई थी, ही डिवाइडेड द ह्यूमन लाइफ साइकिल इनटू 8 साइकोसोशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने पूरी ह्यूमन साइकिल को, मैं बता देता हूँ, एंटायर ह्यूमन लाइफ साइकिल को उन्होंने 8 स्टेजेस में डेवलप किया, 8 साइकोसोशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। He believed that human personality in principle develops according to the steps predetermined in the growing person readiness to be driven toward, to be aware of, and to interact with the widening social radius। उनका मानना था कि जो ह्यूमन की पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व की जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, इन प्रिंसिपल उनके सिद्धांत में डेवलप्स अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, वो स्टेप्स के द्वारा डेवलप होता है, प्री डिटरमाइंड, जो कि पहले से डिटरमाइंड होता है, इन द ग्रोइंग पर्सन रेडीनेस टू बी ड्राइवन टुवर्ड, टू बी अवेयर ऑफ, एंड टू इंटरेक्ट विद द widening social radius। एरिक्सन 8 psychosocial stages of development include trust versus mistrust। पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिstrust। उसके बाद ड्यूरिंग दिस स्टेज द इन्फेंट इज अनसर्टेन। गिव मी अ सेकंड, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ इट। उनके हिसाब से उनका मानना ये था बेसिकली कि जो किसी भी इंडिविजुअल में दैट इन्फेंट इज अनसर्टेन, मतलब जो बच्चा शिशु होता है वो अनसर्टेन होता है, मतलब उसको सर्टेनिटी नहीं, डेफिनेटिविटी नहीं होती अबाउट द वर्ल्ड इन विच दे लिव एंड लुक्स टुवर्ड द प्राइमरी केयर गिवर, जिसमें वो प्राइमरी केयर गिवर की तरफ देखते हैं फॉर स्टेबिलिटी की तरफ, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ केयर। इफ द केयर द इन्फेंट रिसीव्ड इज कंसिस्टेंट, और जो शिशु को जो केयर मिलती है वो कंसिस्टेंट तरीके से मिलती रहती है। प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्ट मतलब जिसकी इस तरीके से हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं, इस तरीके से फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रेडिक्टेबल। इफ द केयर द इन्फेंट रिसीव इज कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल, और रिलायबल मतलब जिस पे विश्वास किया जा सकता है, दे विल डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट, उनमें एक सेंस ऑफ ट्रस्ट की फीलिंग्स डेवलप होती है। आगे बढ़ते हैं। इफ द केयर हैज बीन इनकंसिस्टेंट, और केयर अगर इनकंसिस्टेंट दी जाए, अनप्रेडिक्टेबल दी जाए, एंड अनरिलायबल, जिसपे रिलायबल मीन अविश्वसनीय, जिसपे विश्वास ना किया जाता हो, देन द इन्फेंट में डेवलप अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट, सस्पिशन एंड एंजाइटी। तो उसमें जो शिशु होता है वो एक सेंस डेवलप कर लेता है मिसट्रस्ट की, सस्पिशन की और एंजाइटी की, जिसको हिंदी में उत्तेजना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू वर्च्यू ऑफ होप, और इस स्टेज में सक्सेस पाने के बाद उसमें एक तरीके से वर्च्यू ऑफ होप आ जाती है। वर्च्यू ऑफ होप मतलब उम्मीद की एक तरीके से वर्च्यू आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये सेकंड स्टेज है इनकी, एरिक्सन की। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो फोकस यानी केंद्रित होते हैं किस सेंस पे? पर्सनल कंट्रोल की सेंस पे और फिजिकल स्किल एज कंपेयर टू फिजिकल स्किल्स के कंपैरिजन, एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, और उनमें सेंस होती है इंडिपेंडेंस। इफ चिल्ड्रन इन दिस स्टेज आर एनकरेज, और इस स्टेज में अगर चिल्ड्रन को एनकरेज यानी प्रोत्साहन दिया जाए, एंड सपोर्टेड और सपोर्ट किया जाए इन देयर इंक्रीज इंडिपेंडेंस। इफ चिल्ड्रन आर क्रिटिसाइज, और चिल्ड्रन को अगर क्रिटिसाइज किया जाए, ओवरली कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल किया जाए, और नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी, और उनको वो अपॉर्चुनिटी ना दी जाए टू असर्ट देमसेल्फ, जिससे वो एक दूसरे को असर्ट ना किए जाए, दे बिगिन टू फील इनएडिक्वेट, वो महसूस करना शुरू कर देंगे इनएडिक्वेट इन देयर एबिलिटी टू सर्वाइव, एंड मे देन बिकम ओवरली डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, लैक सेल्फ एस्टीम। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू वर्च्यू ऑफ विल, और इस स्टेज की सक्सेस दूसरे की वर्च्यू ऑफ विल पे डिपेंडेंट होती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये थर्ड स्टेज है हमारी, दिस इज नोन एज थर्ड स्टेज। ड्यूरिंग द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज, स्टेज में इनिशिएटिव और गिल्ट स्टेज में चिल्ड्रन असर्ट देमसेल्फ, बच्चे अपने आप को असर्ट करते हैं मोर फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर थ्रू डायरेक्टिंग प्ले, प्ले की तरफ डायरेक्ट करके, एंड अदर सोशल इंटरेक्शन, और दूसरे सोशल इंटरेक्शन को करते हुए। सेंट्रल टू दिस स्टेज प्ले एज इट टुवर्ड्स चिल्ड्रन विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर इंटरपर्सनल स्किल्स। इस स्टेज में बच्चों को एक तरीके से अवसर दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को थ्रू इनिशिएटिंग एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटीज को इनिशिएट करते हैं, इनिशिएटिंग एक्टिविटी। चिल्ड्रन बिगेन टू प्लान एक्टिविटीज, स्टेज में चिल्ड्रन अपने आप की एक्टिविटीज को प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं, मेकअप गेम्स, अपने गेम्स को स्टार्ट कर देते हैं, इनिशिएटिव एक्टिविटीज विद अदर्स,
और अपनी एक्टिविटीज को इनिशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। इफ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती, चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव, बच्चे अपनी एक सेंस को डेवलप कर देते हैं इनिशिएटिव की, एंड फील इनसिक्योर इन देयर एबिलिटी, और महसूस करते हैं अपनी एबिलिटी को सिक्योर करने में, टू लीड अदर्स एंड मेक डिसीजन। कन्वर्सली इफ देयर टेंडेंसी इज स्क्विलेज्ड इधर थ्रू क्रिटिसिज्म, और अगर उनकी टेंडेंसी को, उनके इस कैपेबिलिटी को स्क्वेल्ड मतलब एक तरीके से दबाया जाता है थ्रू क्रिटिसिज्म, विरोध करके या कंट्रोल करके, चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ गिल्ट। ऐसे केस में बच्चे एक सेंस ऑफ गिल्ट अपने में डेवलप कर लेते हैं। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू वर्च्यू ऑफ पर्पस, और अगर इस स्टेज में सक्सेस आ जाता है तो वर्च्यू ऑफ पर्पस आ जाता है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इंडस्ट्री अकर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड बिटवीन द एजेस ऑफ 5 एंड 12, ये 5 से 12 ईयर्स की एज में होता है इंफीरियरिटी। आगे बढ़ते हैं। इफ चिल्ड्रन आर एनकरेज, अगर बच्चों को एनकरेज किया जाता है एंड रीइंफोर्स किया जाता है फॉर देयर इनिशिएटिव, दे बिगिन टू फील इंडस्ट्रीज मतलब कॉम्पिटेंट, एंड फील कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी, और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपनी एबिलिटी में टू अचीव द गोल्स। इफ दिस इनिशिएटिव इज नॉट एनकरेज, और अगर इस इनिशिएटिव को एनकरेज नहीं किया जाता, इफ इट इज रेस्ट्रिक्टेड, इनको दबाया जाता बाय पेरेंट्स और टीचर्स, देन द चाइल्ड बिगिंस टू फील इनफीरियर, तो बच्चा अपने आप को नीचे फील करना स्टार्ट कर देता है, डाउटिंग हिज ओन एबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज को डाउट करता है, एंड देयरफॉर मे नॉट रीच हिज और हर पोटेंशियल, और उसके कारण वो अपने पोटेंशियल तक, जो उसका पोटेंशियल है उस तक रीच नहीं कर पाता। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू वर्च्यू ऑफ कॉम्पिटेंस। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन फिफ्थ स्टेज आती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज एडोलसेंट सर्च फॉर अ मेक अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी, जो एडोलसेंट होते हैं वो एक सेंस डेवलप करते हैं सेल्फ यानी अपने लिए पर्सनल आइडेंटिटी, स्वयं की पहचान की, थ्रू एन इंटेंस एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल वैल्यूज, beliefs and goals. This is a major stage of development where the child has to learn the roles he will occupy as an adult. ये मेजर स्टेज होती है डेवलपमेंट की जिसमें बच्चा लर्न करता है दैट वेयर द चाइल्ड हैज टू लर्न द रोल्स ही विल ऑक्यूपाई एज एन एडल्ट। एरिक्सन क्लेम्स दैट एडोलसेंट में फील अनकंफर्टेबल। एरिक्सन का मानना था कि बच्चे एडोलसेंट अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं अबाउट देयर बॉडी, अपने बॉडी में फॉर अ व्हाइल अंटिल दे कैन अडेप्ट एंड ग्रो इनटू द चेंजेस, जब तक वो अपने आप एक उसको अडेप्ट नहीं कर लेते और बड़े नहीं हो जाते उसके अंदर जो उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ फिडेलिटी। इस स्टेज में जब सक्सेस होता है वो अपनी फिडेलिटी की वर्च्यू को डेवलप कर लेता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ड्यूरिंग दिस स्टेज द मेजर कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्स ऑन फॉर्मिंग इंटीमेट। इस स्टेज में ज्यादातर विरोध किस बात का होता है, फॉर्मिंग इंटीमेट, जो इंटीमेट होता है लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल, जो लविंग रिलेशनशिप होता है दूसरे लोगों के साथ। सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ दिस स्टेज कैन रिजल्ट इन हैप्पी रिलेशनशिप। अगर सक्सेसफुल इस स्टेज में compete कर लेते हैं तो हम हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, हमारे जो रिलेशन होते संबंध होते हैं वो हैप्पी हो जाते हैं इन एसेंस ऑफ कमिटमेंट, सेफ्टी एंड केयर विद द रिलेशनशिप। अवॉइडिंग इंटीमेसी एंड फेयरिंग कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप विल लीड टू आइसोलेशन, मतलब अगर ये इंटीमेसी को अवॉइड किया जाए, कमिटमेंट को फियर किया जाए और रिलेशनशिप को पुअर बिल्डअप किया जाए तो एक फीलिंग होती है आइसोलेशन, वो डेवलप होने लग जाती है। लोनलीनेस यानी अकेलापन एंड समटाइम्स डिप्रेशन, जिसको हम हिंदी में अवसाद के नाम से भी जानते हैं, डिप्रेशन। Success in this stage will lead to virtue, generativity versus stagnation. Now moving ahead, what do we have seen? Child development and pedagogy through generativity. Generativity के हिसाब से we develop a sense of being a part of the bigger picture. Success leads to the feeling of usefulness and accomplishment. जो सक्सेस होती है वो हमें फील कराती है यूजफुलनेस, उपयोगिता की एंड अकम्पलिशमेंट, while failure result in shallow involvement in the world. By failing to find a way to contribute, we become stagnant. Stagnant का मतलब स्थिर हो जाना, स्टेबल हो जाना, and feel unproductivity यानी उसका एक तरीके से प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देना। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ केयर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसिप्लिन। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम, ये इसी समय होता है दैट वी कैन कंटेम्पलेट आवर अकम्प्लिशमेंट, हम अपने अकम्प्लिशमेंट को कंटेम्पलेट कर लेते हैं, एंड कैन डेवलप इंटीग्रिटी इफ वी सी आवरसेल्फ एज अ लीडिंग सक्सेसफुल लाइफ। और अगर हम देखते हैं अपने आप को लीड करते हुए एक सक्सेसफुल लाइफ, एरिक एरिक्सन बिलीव्ड इफ वी सी आवर लाइफ एज अनप्रोडक्टिव, और अगर हम अपनी लाइफ को अनप्रोडक्टिव देखते हैं, फील गिल्ट अबाउट आवर पास्ट, और गिल्ट फील करते हैं अपने पास्ट के हिसाब से, और फील दैट वी डिड नॉट अकम्प्लिश आवर लाइफ गोल, और हमने अपने लाइफ गोल्स को अकम्प्लिश नहीं किया, वी बिकम डिससैटिस्फाइड, हम डिससैटिस्फाइड
फील करते हैं अपनी जिंदगी के साथ एंड डेवलप डिसपेयर, और उसके कारण भी हमें एक डिस्पेयर की फीलिंग अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, often leading to depression and hopelessness. Avoiding intimacy and fearing commitment and relationship can lead to isolation, ये हमने कर लिया। फिर आता है generativity versus stagnation. Through generativity, we develop a sense of being a part of the bigger picture. मतलब एक तरीके से बड़ी पिक्चर को हम एनालाइज कर पाते हैं। Success leads to the feeling of usefulness and accomplishment, while failure results in shallow involvement in the world. By failing to find a way to contribute, we become stagnant. मतलब अगर इस तरीके को हम एक तरीके से फेल कर जाते हैं तो हम इस तरीके से क्या बन जाते हैं, स्टैग्नेंट, स्थिर बन जाते हैं एंड फील अनप्रोडक्टिविटी, और अपने आप को अनप्रोडक्टिव फील करते हैं। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू वर्च्यू ऑफ केयर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम, ये इस समय होता है, दैट वी कैन कंटेम्पलेट आवर अकम्प्लिशमेंट, हम अपने अकम्प्लिशमेंट को कंटेम्पलेट कर लेते हैं एंड कैन डेवलप इंटीग्रिटी, और अपनी इंटीग्रिटी को डेवलप बढ़ा सकते हैं। एरिक एरिक्सन बिलीव्ड इफ वी सी आवर लाइफ एज अनप्रोडक्टिव, एरिक एरिक्सन के अनुसार अगर हम अपनी लाइफ को अनप्रोडक्टिव देखते हैं, फील गिल्ट, उसके बारे में गिल्ट फील करते हैं अबाउट आवर पास्ट, और फील दैट वी डिडंट अकम्प्लिश आवर लाइफ गोल, और हमने अपने लाइफ गोल्स को कंप्लीट नहीं किया, वी बिकम डिससैटिस्फाइड, हम डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं, और वही जो डिप्रेशन एंड होपलेसनेस की फीलिंग डेवलप करते हैं। सो दिस वाज द एंटायर टॉपिक ऑफ एरिक एरिक्सन। उम्मीद है दैट आई होप यू गॉट द understanding part from that, and I'm similarly in this way I'm creating all the videos of in the YouTube channel, and please like, share and subscribe my Ankur channel. I will also get motivated to upload more videos. Thank you, have a nice day, we'll meet in the next video. Until then, have a good day. Hello.